हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आपका इन्वेस्टमेंट्स। आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा मार्केट्स की। आज हम ना कोई स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं, ना हम कोई नया तरीका सीखने वाले हैं कि कैसे पैसा बनाना है, लेकिन आज हम बात करेंगे मार्केट के लेवल्स की। आज हम बात करेंगे कि मार्केट जो निचले लेवल से ऊपर घूमा है, अब इसके कौन से सेक्टर्स हैं जिसने अच्छा परफॉर्म किया है और ऐसी कौन से सेक्टर्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए जो कि 2025 में हमें अच्छा मुनाफा दें। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 अच्छे शेयर्स जो कि डेफिनेटली आप 2025 के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैंने देखा काफ़ी सारे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लिखा कि सर आप मार्केट के बारे में भी कुछ बताइए, आप बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बताइए, निफ्टी के लेवल्स के बारे में बताइए कि आने वाले टाइम में मार्केट कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो आज का वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए सिर्फ यही बताने के लिए बनाया है कि आज हम मार्केट की बात करेंगे। इस मार्केट में पैसा कौन कमा के देता है? मार्केट ही कमा के देता है। हम हर बार स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, हम हर बार काफ़ी सारी नए नए तरीके डिस्कस करते हैं जिससे कि पैसा बने, लेकिन जो मेन चीज़ है मार्केट को भूल जाते हैं। तो अब मैंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक या महीने में 1 से 2 बार मैं आप लोगों के लिए मार्केट के रिलेटेड वीडियो लेके आऊं। मैं आपके साथ बात करूंगा निफ्टी के लेवल्स की, मैं आपके साथ बात करूंगा बैंक निफ्टी के लेवल्स की, और ख़ास बात करेंगे कुछ स्पेशल सेक्टर्स या कुछ स्पेशल स्टॉक्स की जिसे डेफिनेटली आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आप सब अपने काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और यही कारण है कि आप मार्केट पे या सेक्टर पे स्पेशली ध्यान नहीं दे पाते। तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब हर महीने या वीक मैं आपके लिए अलग अलग शेयर्स भी सजेस्ट करने वाला हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान ना दें, फिर भी आप अगर उन शेयर्स को फॉलो करेंगे तो भी मार्केट से पैसा बना लेंगे। तो अब बात करते हैं इस बार के मार्केट की कि मार्केट में क्या हो रहा है। क्या निफ्टी ऊपर जाएगी, क्या बैंक निफ्टी नीचे जाएगी? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पुराने कुछ टाइम की कि मार्केट में क्या हलचल हो रही है। तो अगर आप देखें तो मार्केट में पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ही रोलर कोस्टर राइड्स देखने को मिली। निफ्टी काफ़ी बार ऊपर गई और नीचे तो बहुत ज़्यादा जल्दी चली गई थी। इसका मेन कारण था डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ का। जी हाँ, उन्होंने जैसे जैसे टैरिफ्स की न्यूज़ को मार्केट में इन्फ्यूज़ किया, उनकी वजह से मार्केट काफ़ी पैनिक हो चुका था। हमने निफ्टी में बहुत टाइम बाद एक शार्प फॉल देखा था, 21,700 तक के लेवल देखे थे जो कि इसके प्रीवियस लो से भी नीचे चले गए थे। वहीं हमने बैंक निफ्टी में भी एक मेजर फॉल देखा था, और सबसे बड़ी बात, ये सारे फॉल के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। आज के दिन मुझे बताते हुए बहुत प्राउड हो रहा है कि इंडियन मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में है। हमें नीचे जितना जल्दी जाते हैं उससे फास्ट हम ऊपर आ जा रहे हैं, और स्पेशली फाइनेंस सेक्टर और बैंक निफ्टी ये दोनों तो आउट परफॉर्म कर रही हैं मार्केट को। बिल्कुल, फाइनेंस निफ्टी ने लास्ट वीक अपना लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया, और वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तो वो अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत पास आ चुकी है। अगले वीक जब आप इस मार्केट को देखेंगे तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है नए लाइफ टाइम हाई क्रिएट करेगी। उसका जो पिछला लाइफ टाइम हाई था वो 54,467 का था, जबकि इस बार थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी ने 54,407 तो टच कर ही लिया था। सिर्फ 60 पॉइंट के लिए उसका लाइफ टाइम हाई बाकी रह गया था, जो कि मुझे लगता है अगले वीक डेफिनेटली मार्केट में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी ने भी डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 21,700 वाली निफ्टी 23,850 आ गई। ये 2,000 पॉइंट जो खास मूव कहलाता है, जो बुल रन का स्पेशल मूव कहलाता है। ये छोटा मोटा नहीं, काफ़ी अच्छा मूव कहलाता है, लेकिन फिर भी निफ्टी में कुछ चीज़ें कम रह गई। उसका कारण है कि निफ्टी के जो शेयर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बैंक निफ्टी के शेयर्स या फाइनेंस निफ्टी के शेयर्स जैसे कि बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन निफ्टी के कुछ खास शेयर्स जैसे कि IT सेक्टर, रिलायंस, इन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया।
इन्फोसिस जो कि 1950 का हाई बना के आया था वो अभी 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टीसीएस जो कि 4500 का हाई अभी पिछले 1.5 महीने पहले बना के आया था वो अभी 3200-3300 पे ट्रेड कर रहा है। यही कारण है कि इनकी वजह से निफ्टी में हमें वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है और यहीं से शुरू होती है डिस्पैरिटी का गेम। जी हाँ, डिस्पैरिटी का मतलब जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ परफॉर्म करते हैं, यहाँ वैसा नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के पास पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 2500 पॉइंट दूर है। ये जो डिस्पैरिटी है ये मार्केट को और वोलेटिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी वजह से मार्केट और ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि हम कौन से सेक्टर पे पैसा लगाएं। अब ऐसे टाइम पे काफ़ी बार ये भी लगता है कि आईटी सेक्टर ने क्योंकि परफॉर्म नहीं किया, वो नीचे चल रहा है, हमें उस पर पैसा लगाना चाहिए। और क्योंकि बैंकिंग शेयर्स और फाइनेंस के शेयर बहुत ऊपर जा चुके हैं, ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं, तो उनमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जी हाँ, इस मार्केट का एक सिस्टम है, यहाँ जो चलता है वही चलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्टर पे आपको डेफिनेटली वॉच रखनी चाहिए और ऐसे कौन से 2-3 शेयर हैं जो कि डेफिनेटली यहाँ से और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैंने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, आपको फिर बता रहा हूँ, इस चैनल को फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे इस चैनल पे नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी आने वाला वीडियो मिस ना करें। और अभी तक अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पर हम हर दिन आपके लिए 2 से 4 स्पेशल शेयर्स मार्केट खुलने से पहले ही पब्लिश कर देते हैं और वो डेफिनेटली परफॉर्म भी करते हैं। तो अब बात आ जाती है फिर से मार्केट की, कि मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से डिस्पैरिटी हो रही है। तो सबसे पहला जो रीज़न मैंने आपको बताया वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर इस मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसने 2023 और 24 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अभी 25 में आईटी सेक्टर से डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट हट चुका है। उसके काफ़ी सारे ग्लोबल रीज़न है। पहला है चाइना। चाइना ने खुद के ऐसे सॉफ्टवेयर्स बना दिए हैं जो कि गूगल या चैट जीपीटी को डेफिनेटली कॉम्पीट कर रहे हैं। और यही कारण है कि इन्फोसिस, टीसीएस, जिनका कि ग्लोबल मार्केट यूनाइटेड स्टेट्स पे डिपेंड करता है, वहाँ की वजह से हमारे शेयर्स को लॉस फेस हो रहा है। अब दूसरी बात, कौन से सेक्टर हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी बताया, बैंकिंग सेक्टर और स्पेशली फाइनेंस सेक्टर। ये दोनों सेक्टर क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, आज पहले ये बात करेंगे। ये दोनों सेक्टर इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि जितनी ये टैरिफ की न्यूज़ आ रही है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चाइना पे 245% का टैरिफ लगा दिया गया है। अगर चाइना पे जैसे जैसे टैरिफ बढ़ता जाएगा, उसका मेन इम्पैक्ट हमारे देश के ऊपर आएगा। हमारे देश पे इसका बहुत अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज वो सारा मार्केट जो कि यूएस चाइनीज़ मार्केट पे डिपेंडेंट था, अब वो इंडियन मार्केट पे शिफ्ट होगा। क्योंकि इंडिया ही एक अकेली ऐसी कंट्री है जो कि इन चीज़ों को प्रोड्यूस करने की ताकत रखती है। बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज़ जो कि हमारे आसपास हैं, वो इतने पावरफुल नहीं हैं कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सके जिसे चाइनीज़ के कंपटीशन में हम उतार सकें। और सबसे बड़ी बात, इतना प्रोडक्शन कर सकें कि हम यूएस मार्केट के कंजम्पशन नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो ये 2 ही कंट्रीज़ हैं, चाइना और इंडिया। तो जैसे जैसे चाइना पे बर्डन बढ़ेगा, इंडिया का बर्डन ईज आउट होगा और इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। अब इन प्रोडक्ट की डिमांड से तो आप कहेंगे कि सर प्रोडक्शन कंपनीज़ को फ़ायदा होना चाहिए, बैंकिंग और फाइनेंस को क्यों फ़ायदा हो रहा है? इनको फ़ायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो और ज़्यादा लोन के लिए बैंक के पास जाएंगे, बैंक के मनी का रोटेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, उनके करंट अकाउंट्स, उनके सीसी लिमिट्स, उनके ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, उनके इनकम पे डेफिनेटली आप देखिएगा अगले 3 क्वार्टर या 4 क्वार्टर में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। उनकी आज की जो अर्निंग्स हैं वो अगले साल की अर्निंग से आप कंपेयर कीजिएगा, हमें डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर की चीज़ों पे डेफिनेटली वो चेंजेस दिखेंगे और बैंक के
शेयर्स और भी ज़्यादा पावरफुल वे में ग्रो करेंगे। तो अगर आप ये सोचते हो कि HDFC बैंक बहुत बढ़ गया, अब यहाँ से बेचना चाहिए, तो मेरा इसका काउंटर रिव्यू होगा कि नहीं, यहाँ से तो ये लेना चाहिए क्योंकि ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको शेयर का नाम सजेस्ट करूँगा, तो पहला शेयर जो मैंने आज आपको सजेस्ट किया है वो है HDFC बैंक। अब दूसरा शेयर मैं कौन सा सजेस्ट करूँगा, वो दूसरा होगा, वो भी बैंकिंग का ही होगा, वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक भी अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है और मुझे लगता है ये तो उसका दौर है। अगर ICICI बैंक ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो आप देखिएगा ICICI बैंक बहुत जल्दी 1600 या 1800 के लेवल्स भी बता सकता है। और तीसरा शेयर मैं फिर से फाइनेंस सेक्टर का ही कहूँगा, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस भी डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। 9000 के आसपास वो शेयर आ चुका है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जब वो शेयर स्प्लिट हो जाएगा, तो स्प्लिट होने से पहले अगर आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वही शेयर फिर धीरे धीरे 1100-1200 हो जाएगा। तो यानी स्प्लिट होने के बाद 900 और 900 के बाद 1100-1200, यानी आपको यहाँ से 20-30% के इमीडिएट गेंस दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो कमेंट बॉक्स में तब ज़रूर बताइएगा कि सर आपने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि बजाज फाइनेंस का स्प्लिट हो सकता है, और अगर हो जाता है मतलब हमारी रिसर्च आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।